नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ के बाद पहुंचा हूं बरेली। जी हां, बरेली का सुरमा जहां पर मिलता है और बरेली का झुमका जहां मशहूर है, वहीं इनवर्टिस यूनिवर्सिटी यानी उल्टा प्रतिबिंब दिखने वाला। बहुत समय पूर्व एक विज्ञापन देखा था, पूरे पेज पर एक ऐड था जो कि उल्टा था। ये बिल्कुल आकर्षित करने वाली एक कला होती है, इसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ में है आदरणीय प्रमोद कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के। आइए बात करते हैं। बरेली में सर बड़े सजे धजे खड़े हैं, क्या कारण है सर? आपका स्वागत है सर। थैंक यू मनोज जी। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें नेशनल तो ले लिया कि फिर इसको कहाँ पे कराएं। तो अभी हमारे 3 मंथ पहले नीरज जी जो राजनाथ जी के छोटे बेटे हैं, उनको चेयरमैन बनाया हमने यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन का। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने बात की। वो इनको मेयर साहब को इनवर्टिस यूनिट जिनकी है उनको जानते थे। उन्होंने एक बार में बात की और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप मेरे यहाँ कराइए, मैं सबका रहने का और खाने का अरेंजमेंट मेरी तरफ से रहेगा। प्रमोद सर, मैं देख रहा हूँ कि लगभग 1 वर्ष के अंदर आपने 5 नेशनल कंपटीशन करा दिए हैं। पीएफआई जहां भी आदेश करती है, मुझे तो लगता है पीएफआई के आप 9 रत्नों में से एक रत्न साबित हो रहे हैं। जो भी आदेश होता है उसको तुरंत कर देते हैं। सर क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ है? नहीं, मैं बीएफआई के 9 रत्नों में तो नहीं हूँ। मेरा मतलब, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मेरा खिलाड़ी से मतलब है कि अगर खिलाड़ी को नेशनल नहीं खेलने को मिलेगा, पूरे साल मेहनत करते हैं बच्चे और उनको खेलने के लिए नहीं मिलता, सबसे दुख की बात है। मैं उन बच्चों को देखते हुए, जो हमने पहला वीमेन कराया वो भी नहीं हुआ था पहले, और जो हमने सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स का कराया वो 5 साल से नहीं हुआ था, वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद आरएससी टैलेंट टूर्नामेंट, वो हम लोगों को बताया कि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, इसमें सारा जो है आरएससी देगी, लेकिन उसमें भी हमारे 10-12 लाख रुपए खर्च हुए। और उसके बाद फिर ये मैन का था, काफ़ी पेपर में आ रहा था, कोई नेशनल कराने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी मुझे देखा कि बीएफआई का उसमें थोड़ा सा ग्रुप में भी लोग डाल रहे थे, कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ। फिर हमने डिसीजन लिया कि हम इसको कराएंगे और मैंने नीरज जी से बात की और उन्होंने इसके लिए ओके कर दिया। और हमारे ट्रेजर साहब तैयार थे पैसा देने के लिए, तो हम रेडी हो गए उसके लिए। सर प्रमोद सर, ऐसी क्या बात है जो लगातार आप बड़े बड़े जितने भी कंपटीशन हैं, नेशनल कंपटीशन, आपने उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही रखा? अन्य प्रदेश, गुजरात क्यों नहीं गए, राजस्थान क्यों नहीं गए, बंगाल क्यों नहीं गए, इधर उधर क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश को क्यों मुख्य धारा में रख रहे हैं? सर, मैं सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश में ही ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। बाहर जाके ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए यहाँ करते हैं। और मतलब मुझे बीएफआई ने मुझे जो है एक तरह से एक तोहफा भी दिया है कि आपके गौतम बुद्ध नगर में उन्होंने 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग हमारे गौतम बुद्ध नगर के नाम से अलॉट हो गई है, जो हम उसको 15 नवंबर से लेके और 24 नवंबर तक नेक्स्ट ईयर 2005 में कराएंगे। और खाली वो चैम्पियनशिप ही नहीं है, वर्ल्ड के टॉप बॉक्सर वो अलग अलग कंट्री में उनकी पहले होंगी, और जो फाइनल होगा वो इंडिया में नोएडा के अंदर होगा। और उनका वर्ल्ड कांग्रेस भी गौतम बुद्ध नगर में ही होगी। जो वर्ल्ड कांग्रेस का मतलब है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग के इलेक्शन भी गौतम बुद्ध नगर में अगले साल नवंबर में होंगे। क्या बात है, लगा पता आखिर 9 रत्नों में एक रत्न को क्यों एक्टिव किया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मामला जो ठहरा। सर, जो ये आपने 6 जनवरी से 13 जनवरी 2025 की नववर्ष की जो शानदार शुरुआत की है, इसमें कितने खिलाड़ियों को सर आपने इनवाइट किया, कितनी संख्या में खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हुए? यहाँ करीब 400 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं और 150 ऑफिशियल हैं, और हमारे करीब 50 लोग जो उत्तर प्रदेश के अपने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, और हमारे टेक्निकल लोग और हमारे यूपी के सभी कोच यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनका खर्चा सब मेयर साहब उठा रहे हैं। इसमें सर जो कोचेज आए हैं, जो रेफरी हैं, कोचेज हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो आपने सर कहाँ से इन लोगों को बुलाकर इस शानदार कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संपन्नता की ओर के लिए व्यवस्था की है? सर, टेक्निकल जो लोग हैं सारे बीएफआई के होते हैं, जो ऑफ रिंग के चारों तरफ है, वो ही उनको बुलाती है। हम किसी को नहीं लगाते। हमारे तो जो टेक्निकल हैं ओनली फॉर वॉलंटियर का काम यहाँ करते हैं। जो बीएफआई जिसको अपॉइंट करेगी, हमारा सिर्फ ऑर्गेनाइज में जो है
सुविधा देना है, फैसिलिटीज़ देना है, बाकी टेक्निकल सारा बीएफआई का रोल होता है। कोई परिवर्तन टीम में कोई छोटा कोई बड़ा परिवर्तन किया है सर टीम के अंदर आपने अपनी जो बॉडी है मेन बॉडी? नहीं, हमने ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया है और बस हमने जो नीरज जी हैं उनको चेयरमैन ज़रूर बनाया है और बाकी सब एज इट इज़ हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो पहले थे वो ही आ जाए ना। तो सर आपने देश के रक्षा मंत्री के पुत्र पर बेहतर तरीके से गेम का प्रदर्शन शानदार दिखाया और उनको अपने टीम का संरक्षक के तौर पर बनाया है। नहीं, वो सर मुझे ऐसे ही किसी पार्टी में उनसे डिस्कस हुआ था तो उन्होंने कहा कि हम और आप मिलके कुछ अच्छा बॉक्सिंग के लिए करते हैं, आप हमें ज्वाइन करो और हम इसको अच्छी तरीके से कराएंगे और इस चैम्पियनशिप का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है क्योंकि डॉक्टर उमेश गौतम जो हमारे यहाँ के बरेली के मेयर भी हैं और वो बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट लेते हैं। बल्कि मैंने उनको कहा कि हमने गौतम बुद्ध नगर में इतने 4 टूर्नामेंट कराए और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने तो हमें कोई सपोर्ट पानी तक भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा वो बड़ी यूनिवर्सिटी ज़रूर है लेकिन उनके दिल बड़े नहीं हैं और मैं गौतम बुद्ध नगर में यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, फिर जितने नेशनल आप लोग हैं मैं उसमें कराऊँगा। डॉक्टर उमेश गौतम साहब आप बेहतर नेता तो हैं ही लेकिन उससे बड़ी बात है पीएफआई के लोग कह रहे हैं कि आप महान व्यक्ति भी हैं और यही व्यक्ति यही इंसान की पहचान होती है कि कौन सा अच्छा काम करना है, कौन सा बुरा करना है। और ये देख सकते हैं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के जो भी प्रतिद्वंदी आपस में मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं और ये लगातार 3 जनवरी से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 13 जनवरी तक ये इसी तरह निरंतर चलता रहेगा और जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, आपसे साना बसाना मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।